हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे। उसमें चैप्टर स्टार्ट किया गया था वृत्त से संबंधित प्रश्न। वृत्त से संबंधित प्रश्न में जो भी यूज होने वाला फॉर्मूला था या उसके बारे में जो भी इंट्रोडक्शन था, हम लोग पिछला क्लास में सब सीख चुके थे। और उसके बाद बोला गया था कि अगला क्लास में एक्सरसाइज जो भी उसका दिया गया है, एक्सरसाइज का सवाल हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसका जितना भी थ्योरी था सब बता दिया गया था, है ना। जो लोग अगर इसका पिछला क्लास नहीं देखे हैं, पिछला क्लास देख लेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज वाला क्लास को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग देखिए सोल्व करते हैं। कैसा सवाल इसमें रहता है उसको दिखाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर यही चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम था एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसका थ्योरी हम लोग पढ़ चुके थे। आइए हम लोग देखते हैं सवाल इसमें किस तरह से सवाल रहता है। सवाल यहाँ दिया गया है कि वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की परिधि है उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। तो वृत्त की परिधि निकालना है। वृत्त की परिधि निकालना मेंसुरेशन है, ये है ना। बोला गया था इस सवाल को पढ़ना है एक बार दो बार, और जो ज्ञात करना है सबसे पहले देख लेना है कि क्या ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि निकालना है, और परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि का होता है 2 पाई आर। तो टू तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, पाई कांस्टेंट हो गया, 2 तो रहेगा। पाई का मान 22/7 हम लोग सीखे हैं। आर यहाँ पर मालूम करना है। आर अगर मालूम हो जाएगा तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो आर निकालने के लिए यहाँ दिया गया है कि वृत्त की परिधि, प्रश्न देखिए लिखा हुआ है वृत्त की परिधि, और उसी वृत्त के व्यास से, उसके व्यास से कितना अधिक है? 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। व्यास से कितना अधिक है? 16.8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि, परिधि बराबर 2 पाई आर, और व्यास बराबर होता है 2r प्लस में 16.8 सेंटीमीटर। 16 पॉइंट कितना? 8 सेंटीमीटर। आर का मान निकालना है, आर को एक तरफ करना होगा। तो 2 पाई आर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 16 पॉइंट कितना? 8 सेंटीमीटर। अब बताइए, यहाँ पर दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन है, 2r कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा कितना? पाई, और यहाँ से बचेगा 1, बराबर में 16.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बताइए 2r, पाई के मान कितना? 22/7 माइनस में 1, बराबर 16.8 सेंटीमीटर। 2r का भी मान यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2r हमको चाहिए, 2r, चाहे r के मान निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर 2 से इसको काट देते हैं। 8 गुना के 16, 4 गुना के 8। अब यहाँ पर r गुने एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 22 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 15, और बटा में 7, बराबर में 8.4 सेंटीमीटर। तो r का मान निकालेंगे, तो r का मान निकालेंगे, भाग में हो जाएगा तो गुना में, तो 8.4 सेंटीमीटर गुना हो जाएगा 7, और बटा में कितना हो जाएगा? 15। ये पॉइंट हटेगा तो बटा में कितना? 10। अब इसी को काटेंगे, थोड़ा सा काट करके छोटा किया जाएगा। चलिए देखिए, कटने वाला होगा तो काट देते हैं। यहाँ पर 2 से कटेगा, 5 बार में 2 से कट जाएगा। ये 4 दुना के 8, 2 दुना के 4, और 3 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ये 3 से 14 तिया 42, और 3 से कटेगा 5 बार में, तो ऊपर में 14 गुने 7 बच रहा है, बटा में 5 गुने 5। यह है किसका मान? आर का मान आ गया। किसका मान आ रहा है? आर का मान। हम लोग का निकालना है वृत्त की परिधि। कुछ निकालना है, वृत्त की परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 और पाई के मान 22/7, और आर की जगह पर कितना? तो 14 गुने 7, और बटा में हो जाएगा 5 गुने 5। ठीक है। 7 से 7 का हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर में बच गया 14 गुने 22 गुने 2, तो 2 गुने 14 दुना के 28, और 14 दुना के 28, और 28 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30, और बटा में ये 25 हो जाएगा, और 8 दुना के 16, 0 यानी कि हासिल हो गया, 3 दुना के 6, और बटा में कितना? 25। अब देखिएगा यहाँ पर, अब इसमें भाग देना, तो 25 से भाग दीजिए, या यहाँ 25 है, अगर 4 से इसमें गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा, तो 4 से ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, इसलिए 100 बना दिए इसको, कि भाग 0 0 वाला से भाग देने में आसानी हो जाता है ना। तो ऊपर में 6 चौके 24, और 4 और 2 6, और 6 चौके 24। ठीक है। और 100 से भाग देंगे तो 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 24 पॉइंट कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं। यही हो गया इसका परिधि, है ना। वृत्त की परिधि 24 पॉइंट कितना आ गया? 64 आ गया। देखिए यहाँ पर, देखिए आंसर वहां दिया गया है। यहाँ जो बड़ा क्वेश्चन में दिया गया है वो आंसर दिया गया है। तो कोई सवाल छोड़ेंगे तो आप लोग बनाइएगा तो कंफर्म हो जाएगा कितना आंसर होगा। ठीक है। कुछ सवाल ऐसा रहेगा कि छोड़ा जाएगा, जो आसान रहेगा, है ना, एक ही टाइप का सवाल रहेगा उसमें छोड़ा जाएगा। ये हो गया पहला सवाल कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है
उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक था। वृत्त की परिधि जो था व्यास से 16.8 अधिक था। तो जो सवाल में कहा था उसके अनुसार हम लोग लिखे हैं, और लिखने के बाद उसका जो फॉर्मूला था फॉर्मूला बैठाए, और वहां से जो निकालना है उसमें जिसका जरूरत है उसका मान यहाँ से निकाले हैं। जरूरत हमको किसका था? आर का, तो आर का मान यहाँ से निकाल लिए, और आर का मान निकाल करके और उस फॉर्मूला में जहां जरूरत था वहां पर रख दिया गया है। देखिए आर का मान यहाँ रख दिया गया है, सोल्व के उसका मान कितना होगा? 24.64। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा है, कह रहा है इसमें कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड काटा गया। तो त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री है, डिग्री में होगा यहाँ पर 150 डिग्री है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड काट लिया गया है, जिससे त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड बताया गया था, त्रिज्यखंड का किसको रहे थे? त्रिज्यखंड का परिभाषा बताया गया था कि दो त्रिज्याएं और उसके चापों द्वारा घिरे हुए आकृति को हम लोग क्या कर रहे थे? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड हो गया। बचिए त्रिज्यखंड भी इसको लिखता है, त्रिज्यखंड भी लिख देता है, त्रिज्यखंड। ठीक है, तो दो त्रिज्याएं और उसके चापों द्वारा घिरे हुए आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड का कोण दिया हुआ है, यानी कि थीटा की जगह पर दिया हुआ कितना? 150 डिग्री, और इसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है? 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 42 सेंटीमीटर। आर का मान दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका चाप की लंबाई बताना। ये चाप की लंबाई बताना, ये चाप की लंबाई था, एल द्वारा हम लोग लिख रहे थे। तो चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला बताया गया था, चाप की लंबाई बराबर यानी केल बराबर बताए थे पाई आर थीटा बटा में 180। पाई आर थीटा बटा में 180। चाप की लंबाई बराबर कितना था फॉर्मूला? पाई आर थीटा बटा में 180। पाई का मान जान रहे हैं 22 बटा कितना? 7। आर का मान दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया हुआ है 150 डिग्री, और बटा में कितना है? 180 डिग्री। जो मान दिया गया था बैठा देना है, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना नहीं था। पाई का मान 22 बटा 7 है, आर का मान 42 सेंटीमीटर है, थीटा का मान 150 है, बटा में 180। अभी पाई 0 से 0 का हो जाएगा, कट जाएगा, और कटेगा अभी 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कट जाएगा 6 बार में, 6 से कटेगा ये 7 छक 42, दोनों मिल करके ही कट जाएगा एक बार में। 7 छक 42, 42 से 42 खत्म। इधर हो गया 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 अब 1 11, 110 और सेंटीमीटर में 110 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिर्फ चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला पर बैठा देना था, जो भी मान यहाँ दिया गया था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि एक पेंडुलम 60 डिग्री के कोण पर दोलन करता है और 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाता है। तो पेंडुलम की लंबाई क्या कहना? देखिए ये पेंडुलम है, पेंडुलम की लंबाई हो गया, ये दोलन कर रहा है कितना पर? देखिए इस तरीका से कह रहा है कि दोलन कर रहा है, यानी कि एल का मान हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप पर क्या कर रहा है? दोलन कर रहा है। इस तरह से पेंडुलम की लंबाई, ये पेंडुलम की लंबाई ज्ञात करना है हम लोग को, लंबाई ज्ञात करना है। अभी कितना डिग्री कोण पर? तो ये 8.8 सेंटीमीटर है चाप, अभी कितना डिग्री कोण पर? तो 60 डिग्री के कोण पर, यानी थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री के कोण पर दोलन करता है इस तरह से। तो पेंडुलम की लंबाई बताइए, इसी का लंबाई निकालना, यानी कि पेंडुलम की लंबाई कहने का मतलब त्रिज्या है ना। मान लेते हैं, माना कि पेंडुलम की लंबाई आर है, जो त्रिज्या इसका वही पेंडुलम की लंबाई होगा। यही चीज नहीं सही से दोनों तरह, यहाँ से यहाँ तक दूरी है, या यहाँ नापके कहीं नापके, तो ये सब का होता है? आर ही होता है। ठीक है, तो पेंडुलम की लंबाई कितना है? आर है। अब बताइए कि चाप पे दिया हुआ है, चाप की लंबाई जो है दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है प्रश्न में कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी केल का मान दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई होता है कितना? चाप की लंबाई देखिए, अभी फॉर्मूला इसके पहले हम लोग लिखे थे पाई आर थीटा बटा में 180, पाई आर थीटा बटा में 180, और बराबर में कितना दिया हुआ है? 8.8 सेंटीमीटर। तो पाई के मान 22 बटा में 7, आर के मान कितना है? नहीं मालूम है, यही निकालना है। थीटा का मान कितना है? 60 बटा में कितना है? 180 है, और बराबर में 8.8। चलिए सेंटीमीटर लास्ट में लिखेंगे। ये देखिए 1 0 से 0 खत्म, इस 3 6 से कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, और ये पॉइंट हटेगा तो बटा में कितना हो जाएगा? 10, ऊपर में हो गया 88, 22 से कट जाएगा क्या बार में? 4 बार में कटेगा, और ये 2 से कटेगा, और ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, चलिए आर के मान यहाँ से निकल जाएगा। अब
यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं टंग प्रेस से। आर ऊपर में बचल है सिर्फ, और यहाँ बच गया कितना, 21 बच गया है, और बराबर में कितना है, 2/5 है। अब यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो इधर जा करके गुना में हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, 42/5। अब इसको भाग दीजिए तो 8 पचे 40, 5 के 20 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर लिख दिया। यही हो गया किसका, पेंडुलम की लंबाई। ये जो आर माने थे किसका माना गया था, पेंडुलम, पेंडुलम की लंबाई। किसका लंबाई था, पेंडुलम की लंबाई था। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है। कुछ कुछ सवाल आसान होता है, कुछ कुछ सवाल रहता है कि हार्ड होता है, लेकिन हार्ड वैसे नहीं रहता है सिचुएशन में। इसमें जोड़ घटाव आ जाएगा तो थोड़ा सा लगता है कि हार्ड है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होता है। जो फॉर्मूला इसमें जरूरत है उस फॉर्मूला को याद रखिए, आसानी से बनेगा। अगर नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं बन पाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल हो गया। चौथा सवाल है, कह रहा है कि चांदी के एक तार को 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार रिंग बनाया गया है ना। तो यहाँ पर कितना है, तार है, ये वृत्ताकार बनाया गया है। वृत्त के आकार का एक रिंग मान लीजिए, रिंग बना दिया गया है, त्रिज्या दिया हुआ है, आर का मान कितना, 5.6 सेंटीमीटर। यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। ये तो वृत्त था पहले, ये हो गया वर्ग हो गया। ठीक है, वर्ग में प्रत्येक भुजा का होता है, बराबर होता है। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का एग्जाम में पूछते रहता है सवाल। पहले का जगह कि त्रिज्या जो भी दिया गया है उसको से वृत्त बनाया गया है, और या तो जो भी तार है तो उस तार से फिर क्या किया गया है, वर्ग बनाया गया है ना। तो यहाँ पर बताइए कि इसका, इसमें जो तार लगा है, इसको इसे बनाने में, गोल बनाने में जितना इसमें तार लगा है उतना ही तार से तो ये भी बना है, ये भी बना है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको बनाने में जितना तार लगा इस तरह से गोल, यही चीज को क्या किया गया है कि सिर्फ इसको वर्ग के रूप में बना दिया गया है। यानी कि इसमें जितना तार की लंबाई होगा उतना ही तार की लंबाई इसमें, सिर्फ आकृति का किया है, चेंज किया, चेंज किया कि इसको गोल बना दिया, अब इसको में वर्ग के रूप में बना दिया है, स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है कि चूंकि एक तार से वृत्त एवं वर्ग बना गया है, या वर्ग एवं वृत्त लिखा, वृत्त एवं वर्ग बनाया गया है। समझने के लिए इसे लिख दिए, उस समझ रहे हैं कि इसमें जितना तार लगा उतना ही तार इसमें भी लगा, इसलिए इसका जितना परिधि होगा, यानी कि इसमें जितना तार की लंबाई होगा उतना ही तार की लंबाई इसमें, तो इसको हम लोग परिधि बोल रहे थे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोल रहे हैं, है ना। तो जिसका इसका वर्ग का परिधि होगा उतना ही वर्ग, सॉरी, जितना वृत्त का परिधि होगा उतना ही वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए एक लाइन में कि एक तार से वृत्त एवं वर्ग बना गया है, माने एक ही तार से ए भी बना गया, वृत्त भी बना गया है और वर्ग भी बना गया है, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि बराबर में वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बराबर का होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, वर्ग के भुजे निकालना है ना। चलिए, तो 2 पाई के मान जानना हम लोग 22/7 होता है, आर के मान दिया हुआ है 5 पॉइंट कितना है, 6 सेंटीमीटर है, बराबर में 4 गुने भुजा, और ई 2 से कट जाएगा 2 बार में, और ई 2 से कटेगा कितना बार में, 11 बार में, तो 11 हो गया। इधर कितना, 11 गुने 5.6/7 सेंटीमीटर, और इसको काटेंगे तो 7 8 56 पॉइंट, पहले पॉइंट है तो 0.8 बार में कट जाएगा। देखिए 7 8 56, 5 में भाग नहीं लगा 0, और 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये आ गया, इधर काट करके, और इधर हो गया कितना, भुजा, सिर्फ भुजा बचा, तो भुजा का मान निकल गया, खाली सोल्व कर देना इसको, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 7 8 56 कट गया, एगो 7 नहीं, 7 तो ऊपर में हो गया, ये इसको गुना कर देना है, 11 में 8 से गुना करेंगे हो जाएगा कितना, 88, और ये 5, यही तो आ गया 8.8, 8.8 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ जाएगा, 8.8 सेंटीमीटर। देखिए आंसर नहीं दिया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पहले नंबर तो कहा कि एक तार है, उस तार से कुछ बना दिया गया, वृत्त बना दिया गया, गोल उसको बना दिया गया, और उसी तार से क्या किया गया, वर्ग बना गया, तो जितना इसमें तार लगा उतना ही वर्ग में भी लगा है।
इसका मतलब है कि इसमें जो तार लगा है यानी कि परिधि के रूप में बना दिया गया, इसे गोल बनाया है और इसमें परिमाप हो गया, तो जितना इसका परिधि होगा उतना ही इसका परिमाप होगा। तो यहाँ लिख दिया है कि तार एक ही तार से वर्ग और वृत्त बनाया गया है, इसलिए वृत्त की जितना परिधि होगा उतना ही वर्ग का परिमाप होगा। और वृत्त के परिधि 2πr होता है और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यानी कि सभी भुजाओं का योग, तो 4 को भुजा था तो 4 गुने भुजा। और इसका मान रख दिए, बस इसी को सोल्व किए, कितना आ गया 8.8 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। आइए पांचवा है, इस सवाल अभी बनाया गया था कि इसमें कोण ज्ञात करना था, उसमें त्रिज्या हम लोग निकाले थे। कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई कितना है। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ एक त्रिज्या दिया हुआ है कितना 42 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इधर भी अगर नापेंगे तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चाप की लंबाई दिया हुआ है, चाप ले लिए यहाँ से यहाँ तक, ये चाप है, ये चाप की लंबाई दिया हुआ है कितना 35.2 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई 35.2 सेंटीमीटर। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, वृत्त के चाप द्वारा, ये जो चाप लिए हम लोग उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है उसका मान। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया त्रिज्या और इसका हो गया चाप। ठीक है, तो इसके द्वारा जो कोण बन रहा था इस चाप द्वारा, इसी कोण को क्या करना है निकालना है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है 42 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई दिया हुआ है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कितना है 35.2 सेंटीमीटर है, और चाप की लंबाई बराबर हम लोग जानते हैं कि पाई आर थीटा बटा में 180 होता है, और बराबर में कितना 35.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मान रख देना है, पाई के मान 22 बटा कितना होता है 7 होता है, पाई के मान 22 बटा 7, आर का मान कितना है 42 सेंटीमीटर, और थीटा का मान नहीं मालूम है, थीटा निकालना है, बटा में 180, और बराबर में 35.2 सेंटीमीटर, ये पॉइंट हट जाएगा तो बटा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये वो है अंक। इस सेंटीमीटर से देखिए सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 से कटेगा, ये बोला गया था कि नीचे से नीचे भी इसे काट सकते हैं। अब ऊपर में जो बचा है 7 छक 42, 6 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा 3 बार में 4 18, और इधर कुछ बच रहा है, सब उधर भेजते हैं, सोल्व कर देते हैं, जो आएगा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा का हमको मान निकालना है, किसका मान निकालना है थीटा का, और इधर बराबर में पहले देख लेते कितना है, इन्हें 3 5 2 352। अब बताइए इधर जो बटा में है उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 3 हो गया, और इधर जो गुना में है उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब काटिए इसको, 22 से तो कटना चाहिए, 3 से 11 से पहले काट लेते हैं, 11 दूना के 22, 11 33, 11 दूना के 22 कट जाएगा, ठीक है 16 16 48, ठीक तो है, यानी कि थीटा की जगह कितना हो जाएगा 48 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से बनेगा, है कुछ नहीं। चाप की लंबाई देवे क्या है, चाप की लंबाई पाई या थीटा बटा 180 हम लोग जानते हैं, पाई का मान 22 बटा 7, और आर इसमें आर का मान भी दिया हुआ है, थीटा का मान नहीं दिलता, निकल गया यहाँ से, है ना, इस टाइप का सवाल रहता भी है एग्जाम में ऐसा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह कि ये कार का पहिया 80 सेंटीमीटर व्यास का है, ये कार का पहिया 80 सेंटीमीटर व्यास का है, 10 मिनट में पहिया कितने पूर्ण चक्कर लगाता है यदि कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहता है। कह रहा कि एक कार का पहिया 80 सेंटीमीटर व्यास का है, एक कार का पहिया है वो 80 सेंटीमीटर व्यास का है, व्यास इसका दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है, वृत्त का व्यास दिया हुआ कितना 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं, व्यास के सहायता से त्रिज्या निकाल सकते हैं। बोला गया था कि व्यास का आधा होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 10 मिनट में पहिया कितने पूर्ण चक्कर लगाता है, यानी कि समय दिया हुआ है, समय कितना है 10 मिनट दिया हुआ है, जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेते हैं, 10 मिनट समय दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, यानी कि चाल भी दिया हुआ है, तो चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, है ना। तो यहाँ मीटर सेंटीमीटर में दिया, तो इसको भी बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट कर लेते हैं। छोटा यूनिट में बदलने के लिए बताया गया होगा कि 5 बटा 18 से जब गुना करते हैं तो ये मीटर प्रति सेकेंड में चेंज होता है, मीटर प्रति सेकेंड में, कब जब 5 बटा 18 से गुना करते हैं तब, और जब 18 बटा 5 से गुना करते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज होता है। कटने वाला होगा तो इसको काट सकते हैं, काट कर छोटा कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा 40 बार में, 2 से कट जाएगा 9 बार में। अब कट नहीं रहा है, 5 के 20, यानी कि 200 बटा में 9 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया चाल, सोचिए आ गया चाल आ गया। और यहाँ पर देखिए पहले नंबर तो देखना है कि कितना पूर्ण चक्कर लगाता है, तो चक्रों की संख्या बराबर, चक्रों की संख्या बराबर हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं
तय की गई दूरी बटा में वृत्त की परिधि। यही फॉर्मूला हम लोग सीखे, शॉर्ट में लिख दिए, तय की गई दूरी बटा में वृत्त की परिधि। चक्रों की संख्या बराबर होता है तय की गई दूरी बटा में वृत्त की परिधि। तो दूरी हमको चाहिए, परिधि चाहिए, तो परिधि का मान तो 2 पाई आर, तो 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, उसका मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान दिया हुआ है, यानी कि बटा में जो मान हमको चाहिए उस सब देल है, ऊपर में सिर्फ कौन चाहिए, दूरी चाहिए, तो दूरी यहां से निकल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं दूरी, क्यों, क्योंकि चाल दिया हुआ, समय दिया हुआ, तो दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय। तो चाल कितना है, 200 बटा में 9 मीटर प्रति सेकेंड, और समय दिया हुआ है, समय कितना है, 10 मिनट है, 10 मिनट है, मिनट से सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करते हैं, गुना, क्यों, क्योंकि यहाँ सेकेंड में दिया हुआ था, दोनों यूनिट सेम कर लिए, यहाँ समय सेकेंड में, यहाँ मिनट में था, तो इसको क्या किए कि सेकेंड में चेंज कर लिए, या यहाँ सेकेंड को क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड से सेकेंड का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ई कट जाएगा 3 से, 3 से कटेगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, देखिएगा 3 दूना के 6 0, 3 से कट गया, ई कट जाएगा 3, 3 से 3 बार में 3 3 9, और दूरी यहां से निकाल लीजिए, कितना दूरी आ जा रहा है, ऊपर में बच चला, देखिए इन्हें गुना करेंगे तो 200 और 200, 2 दूना के 4, यानी कि 4 जीरो आ जा रहा है, 40,000 आ जाएगा। देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, यानी कि 4 जीरो हो जाएगा, और बटा में कितना है, 3 है, इतना मीटर में आ गया, किस में आ गया, मीटर में आ गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग को निकालना था चक्रों की संख्या बराबर तय की गई दूरी बटा में परिधि। तो चक्रों की संख्या हम लोग का निकल गया 4/4 इतना मीटर, और बटा में कितना है 3, और मेन बटा ही हो गया, ये मेन बटा हो गया, उसके बटा में दिया 2, पाई के मान कितना होता है 22/7, और आर के मान दिया हुआ है कितना है 40 सेंटीमीटर, आर का मान कितना है 40 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान देना होगा यूनिट पर भी, क्योंकि यहाँ मीटर में यहाँ सेंटीमीटर, यूनिट पर भी ध्यान देना होगा। आप ध्यान दीजिए, ऊपर में है कितना 4/4 था, यह है मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, या तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो यूनिट सेम करने के लिए एक में क्या करते हैं, 100 से गुना करेंगे तो बदल जाएगा किसमें, ये बदल गया किसमें, सेंटीमीटर में, अभी बटा में है, पलट के चल जाएगा ऊपर, ठीक है, अभी नीचे आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 2 यहाँ गुना में है, 22 गुना में है, और इधर 40 गुना में, ये भी सेंटीमीटर में। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का हो जाएगा खत्म। अब जो कटने वाला है उसको काटेंगे हम लोग। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 4 से ई कटेगा, 4 से कट जाएगा कितना बार में, 1000 बार में, 4000 बच रहा था, और 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा 5 जीरो, 500 बार में, फिर 2 से कटेगा 11, और 2 से फिर कट जाएगा ये 2 से 25 दुना के 50, यानी कि 250 बार में, और कटने वाला है, जो काट के बचा उसको एक बार अच्छा से लिख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है 250 गुना बच गया 100, गुना बच रहा है 7, और बटा में 11 कितना हो जाएगा 33, इसको गुना करेंगे तो 7 से 5 गुना करेंगे, 7 5 35, 7 गुना के 14, 7 गुना कितना हो जाएगा 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, और 2 जीरो एकरा में, 1 एकरा में, क्या हो जाएगा 3 जीरो, बटा में 33, इसको भाग दे लीजिए, भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 5303 पॉइंट पूछा गया, यानी कि चक्रों की संख्या तो पूरा पूरा रहेगा। इसे मान लिया जाए कि 5.01 आ गया या 5.1 आ गया, तो इसमें चक्रों की संख्या हमको लिखना है, तो यानी कि कितना लिखेंगे 5 चक्कर चला है, थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, थोड़ा बहुत पीछे हो सकता है। अगर मान लें कि 4.99 भी रहता, 4.99 इस तरह से आता, तो इसको हम लोग कहते हैं कितना चक्कर चला है, 5 चक्कर चला है ना। तो इसी 53 पॉइंट कुछ आ जाएगा एकदम थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5303 कितना चक्कर है ना। तो चक्रों की संख्या बराबर आ गया कितना 53 है, 5303 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल एग्जाम में पूछते रहता है, देखिए 5303 सवाल इंपोर्टेंट है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल,